हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक 3D एम्ब्रॉयडरी लाई हूँ। बहुत ही अच्छी लगती है, बच्चों के कपड़ों में भी बहुत अच्छी लगेगी। और ये एक लाइक आप टाइटल के हिसाब से आप पता चल ही गया होगा थंबनेल से कि ये एक मैं यहाँ पे पांडा बना रही हूँ एम्ब्रॉयडरी से। तो ये जो पांडा बनता है वो बहुत ही अच्छा दिखता है और बच्चों के कपड़ों में या अपने भी कोई बड़ों के कपड़ों में भी आप ये बना सकते हो, जिसके लिए मैंने 6 थ्रेड लिए हैं। और ये जो पूरा पांडा का जो साइज़ है वो है 5 सेंटीमीटर, जिसमें 2 सेंटीमीटर का फेस है और 3 सेंटीमीटर का नीचे का पोर्शन। अब जो फर्स्ट राउंड ऊपर का जो मैंने बनाया है उसमें आउटलाइन मैंने बैक स्टिच से करी हुई है। और बैक स्टिच जो उसमें वाइट कलर यूज़ करा है, और बैक स्टिच के अंदर से ही मैं ब्लैंकेट जैसे ब्लैंकेट स्टिच की लूप होती है उस तरीके से मैं लूप लेती जा रही हूँ। मुझे फैब्रिक नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ बैक स्टिच की जो लूप है उसी को लेना है। इसमें मैंने 6 थ्रेड यूज़ करे हुए हैं, एंकर के थ्रेड्स हैं, और नीडल मेरी रेगुलर नीडल लोंगाई वाली है। और सबसे पहले ये जो मेरा कपड़ा है वो कॉटन का कपड़ा है, फ्लेक्स कॉटन का फैब्रिक है, इसीलिए ये थोड़ा सा आपको जाली जैसा दिखेगा, लेकिन ये जूम करा है इसलिए ज़्यादा जाली जाली दिख रहा है। बाकी रेगुलर जो हमारा कॉटन का कपड़ा है ऐसे ही ये कपड़ा है, इसके अंदर मैं कर रही हूँ। ये डायरेक्ट फैब्रिक में भी आप बना सकते हो, और ऐसे फैब्रिक में बनाने के बाद आप इसको कटिंग करके भी ओरिजिनल फैब्रिक में आप लगा सकते हो। अब जो दूसरी लाइन है वो भी मैंने ऐसे ही ब्लैंकेट स्टिच से करी हुई है। जो फर्स्ट लाइन थी उसी लूप के अंदर मैं ब्लैंकेट स्टिच ले रही हूँ। बहुत सफाई से बहुत अच्छे से आपको लेनी है। जब आधे जितना हो जाए तब आपको कॉटन लेना है, और कॉटन को आपको जितना हमारा काम हो चुका है ब्लैंकेट स्टिच का, देखो जैसे मैं अंदर फंसा रही हूँ, अंदर सेट कर रही हूँ कॉटन को, ऐसे ही आप अंदर वाइट कलर का कॉटन डाल सकते हो, डालना होता है ताकि एम्बोज ये दिखे। बहुत अच्छा लगता है आप जब ये इस तरीके से एम्बोज एम्ब्रॉयडरी बनाते हो तो वापस मैंने ये करना चालू करा। बीच बीच में शायद आपको ऐसा लगेगा कि एक कॉटन कपड़ा बीच में आ रहा है, लेकिन ये थोड़ी देर ऐसा रहेगा, बाकी ये निकलेगा नहीं फिर बाद में, एक बार अंदर एकदम फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से वापस मैंने वो करना चालू कर दिया है। देखो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कॉटन का कपड़ा नीडल में फंस रहा था तो इसके लिए बाहर निकल गया, लेकिन वापस मैंने उसको अंदर डाल के ब्लैंकेट स्टिच लेना मैंने चालू कर दिया है। और इसी तरीके से आपको ब्लैंकेट स्टिच लेते जाना है। इसमें आप सिल्क के थ्रेड भी यूज़ कर सकते हो, और बाकी आप जो हम सुइंग के जो रील्स यूज़ करते हैं उससे भी बना सकते हो, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल यही लगता है एंकर के थ्रेड। तो मैंने एंकर के थ्रेड ही इसमें यूज़ करे हुए हैं। देखो यहाँ पे मेरा ये फिनिश हुआ, और जहाँ पे मेरा फिनिश हुआ है वहाँ पे मैं नीडल को नीचे से डाल के ज़्यादा खींचूंगी नहीं तो मेरा जो एम्बोज है ना वो पूरा निकल जाएगा। तो ऐसे ही खींच के फिर मैं इसको वहाँ नीचे से नोट लगा दूँगी, राइट। और इस तरीके से मेरा ये पूरा बन गया। अब देखो मैं यहाँ पे पेंसिल से हल्का सा जगह फिक्स करने के लिए, ताकि इधर उधर ना हो, इसके लिए आईज, उसके जो कान है वो, और मुंह बना रही हूँ। उसके लिए मैंने वापस एंकर के ब्लैक थ्रेड 6 थ्रेड यूज़ करे हुए हैं। और ये जो आईज बना रही हूँ उसमें 3 बार ही सिर्फ मैंने साटिन स्टिच डाली हुई है, लंबी छोटी छोटी, इस तरीके से मैंने 3 बार ये साटिन स्टिच का यूज़ करा हुआ है। और उसमें भी जब आप करते हो तो आपको देखना है कि बहुत ज़्यादा से फैब्रिक खींच ना जाए, और ज़्यादा खींचोगे तो जो हमने अंदर कॉटन डाल के जो करा है वो थोड़ा पिचक जाएगा, मतलब कि एकदम सिकुड़ जाएगा, उससे वो ना हो, इसके कारण हमें क्या करना है, उसको हल्का ही खींचना है। और फिर जो उसका मुंह है, मुंह बनाने के लिए भी मैंने सैटिन स्टिच ही यूज़ करी हुई है। आपको जगह ना दिखे उस तरीके से मुंह बनाना है। और फिर उसकी मूछे जैसा जो वो होता है ब्लैक कलर का वो पार्ट, वहाँ पे मैंने सिंगल बैक स्टिच बना दी, राइट। और वो ये भी मैं ऊपर ऊपर ही ले रही हूँ, मतलब जो ये हमने बनाया हुआ है
वाइट कलर का पोर्शन, उसी के अंदर मैंने स्टिच ली और फिर मैंने उसके कान बनाए हुए हैं, वो भी सैटिन स्टिच से बना दिए। अब मैं उसका जो हाथ वाला ब्लैक पोर्शन होता है वो बनाऊंगी। उसके लिए मैंने बैक स्टिच ली है अगेन, और फिर अंदर फिलिंग की स्टिच कर दूंगी। मतलब पूरा मैं उसको यही स्टिच से भर दूंगी, लंबी छोटी, उसमें कोई साइज स्टिच की नहीं होगी, लंबी छोटी करके फिलिंग स्टिच, जिसको हम फिलिंग करने के लिए स्टिच यूज़ करते हैं, फिलिंग स्टिच, उसी तरीके से मैं उसको अंदर भर दूंगी। राइट, इस तरीके से पूरा भर दूंगी। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि उसका जो शेप है वो अच्छे से आ जाए, तो ये अच्छा दिखेगा। तो इस तरीके से मैंने बना दिया। पहले मैं ऐसे ही लंबे हाथ रखने वाली थी, फिर मुझे सोच आई कि मुझे एक उसके हाथ में एक फ्लैग देना है यूट्यूब वाला, तो इसके कारण फिर मैंने उसका हैंड है थोड़े उसका पोज चेंज कर दिया, और फिर बाकी का पोर्शन था वो अगेन मैंने बैक स्टिच की आउटलाइन करके अंदर पूरा फिल कर दिया। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा हैंड वाला ऊपर का पोर्शन ख़त्म होता है। अब नीचे आएगा उसका पेट वाला पोर्शन, टमी वाला पोर्शन। वो भी आपको जैसे हमने मुंह बनाया है उसी तरीके से करना है, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि हाफ हमारा जो ऊपर का ब्लैक वाला जो पोर्शन वहाँ पे तो ऑलरेडी हमने बैक स्टिच ले ली है, तो उसमें हम बैक स्टिच नहीं लेंगे, लेकिन नीचे का वो जितना राउंड बाकी है वहाँ पे बैक स्टिच लेके फिर हम ऊपर वाले जो स्टिच जो ब्लैक वाला पोर्शन है वहाँ पे आके वापस हम जैसे ब्लैंकेट की लूप लेते थे वैसे ही हम लूप, देखो ये लूप लेते जाएंगे। राइट ये वैसे कोई भी कपड़े में आप बना सकते हो। आपको बस ध्यान ये रखना है कि कपड़ा है ना, आपकी फ्रेम, आपकी रिंग जो भी आप यूज़ करते हो उसमें फंसा के करना है। अगर जितना अच्छे से उसमें फंसा के जब आप करते हो तो ये कोई भी कपड़े में आप आराम से बना सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉटन कपड़े में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, बाकी कोई भी फैब्रिक है आप उसमें भी ये बना सकते हो। नेट के कपड़े में भी बना के फिर आप इसको काट के फिर कहीं जहाँ पे भी आप लेस करना चाहते हो वहाँ पे आप ये लगा सकते हो। इसके एसेसरीज भी आप बना सकते हो, जैसे कि हेड बैंड है उसमें बच्चों का वो लगा दिया एक साइड कटिंग करके, तो ये भी आप ये बना सकते हो। क्लिप्स है उसमें भी लगा सकते हो। देखो इसी तरीके से मैं वापस जो एक लाइन बन जाती है उसके ऊपर वाली लाइन में वापस मैं उसी तरीके से ब्लैंकेट स्टिच लेती जाऊंगी और करती जाऊंगी। आपको ध्यान रखना है कि एक भी जो लूप है वो हमारी छूटे नहीं, क्योंकि अगर छूट गई तो वहाँ पे होल दिखेगा। राइट, तो इस तरीके से हमें ये करते जाना है। और जैसे मुंह में करा था उसी तरीके से पेट में भी जब तक हाफ ना हो तब तक ऐसे कंटिन्यू करते जाना है, और जब हाफ से भी ज़्यादा थोड़ा बन जाएगा तब आप उसके अंदर कॉटन डालोगे। राइट, और फिर लास्ट में उसको आप बंद कर दोगे। देखो यहाँ पे मैं इस तरीके से ये करके आपको लगता होगा कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, ये फटाफट बन जाता है। देखो अब वापस मैं उसके अंदर रुई डालूंगी और रुई अच्छे से अंदर डालूंगी, कॉटन को अच्छे से अंदर डालना है। ये टोटली वॉशेबल बन जाता है। उसमें ये आप जितनी बार इसको वॉश करोगे इसको कुछ नहीं होगा, इतना पक्का काम होता है ये सारा। जैसे अभी फेस्टिवल का टाइम आएगा और आप बच्चों के कुर्ते में जैसे उसके पॉकेट बना हुआ होता है वहाँ पे आप इसका फैब्रिक कोई कैरेक्टर या ऐसा कुछ बना देते हो तो उसको अच्छा लगता है पहनना भी। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि गाइस जिसने भी मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ जाके सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके बाद का जो मैं एम्ब्रॉयडरी बनाऊँगी वो होगा एनिमल ही होगा, लेकिन वो होगा लायन, उसको आप ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल लायन जैसी उसमें लुक देने वाली हूँ, तो वो भी आप बनाना सीखोगे और अपने बच्चों के कपड़ों में। और अगर आपको भी ऐसा कई बार क्या हमें भी मूड होता है कि ऐसे फैंसी कपड़ों में कुछ ऐसा बना के पहने तो आजकल वैसे भी वो सारा ट्रेंड निकला है, तो आप ये भी अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो बना के। और बच्चों के कपड़ों में तो ऑलवेज़ ये अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं ये पूरा बना के इसको भी यहाँ पे मैं फिनिश कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने वापस ब्लैक कलर लिया है और पहले उसको मैंने आउटलाइन बना दी
पेन से, ताकि हमें जहाँ करना है वहाँ प्रॉपर बने। और एक बात मैं यहाँ आपको ये भी कहना चाहूँगी कि ऑलवेज़ अपना पिक्चर होता है, अपना जो पैटर्न होता है वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, और बने हो सके तब तक उसको ट्रेस कर दो, छाप लो, ताकि आप जब काम करने बैठो तो आपको ईजी रहे वो करने के लिए। राइट, तो देखो इस तरीके से मैंने कर दिया। और उसके पांडा के हाथ में मैंने फ्लैग बना दिया है। फ्लैग में मैंने पहले उसमें सब्सक्राइब लिखना था, लेकिन सब्सक्राइब काफ़ी वो छोटा सा वो फ्लैग है तो पूरा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने उसको ऐसे फ्लैग में पूरा जो यूट्यूब का वो सिंबल देखोगे एक फ्लैग जैसा ही है, और उसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो इसी तरीके से मैं भी इसमें बनाऊंगी। देखो बना दिया, और अब इसके अंदर मैं बना दूंगी ये ट्रायंगल, और तो यह हमारा बन जाएगा यूट्यूब का ऐसे सिंबल। गाइज मैंने बहुत सारी आगे भी एम्ब्रॉयडरीज डाली है बिगिनर्स के लिए, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, सीखिएगा, और ऐसी ही मेरी क्रिएटिव एम्ब्रॉयडरीज रहेगी जो आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो मैंने ये लायन का भी बना दिया है, इसके बाद मैं लायन का बनाने वाली हूँ, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।